आज हम लोग कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत आने वाले प्रथम अध्याय जिसका नाम कौन दूतिका, उसके 23वें और 24वें काव्यखंड का अध्ययन करेंगे, जो इस तरह से है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो धीरे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। यहाँ एक शब्द गलत है, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। आगे 24वां है, कोई पत्ता नवतर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे सबल रखना और उन्हें यूं बताना, पीत होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। यहाँ राधा जी कौन को ये बता रही हैं कि हे प्यारे पवन, तुम उस उपवन में ये निरीक्षण करना कि कोई ऐसी लता हो जो सूखी जाती, मतलब सूख रही हो, और मलिन, मलिन का अर्थ होता है, कहने का एकदम निकृष्ट, जिसे देखने के बाद घिन आए। और मलिन का अर्थ अब यहाँ ये लगेगा कि ऐसी लता जो जड़ से अलग हो गई हो, कहने का मूल बिंदु से वो अलग हो गई, और ऐसी लता हो जो धरा पर पड़ी हो, जो उस पृथ्वी पर पड़ी हो, यानी उस उपवन में भूमंडल पर किसी स्थान पर हो, लेकिन वो क्या जड़ से विरक्त हो गई हो और नित्य सूख रही हो। अच्छा, उससे करना क्या, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो हे प्यारी पवन, तुम उस लता को ला करके मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पांव के निकट, यानी उनके पैरों के पास ला करके गिरा देना। अब इस लता के माध्यम से तुम मुझे बताने का क्या प्रयास करना, क्यों धीरे से प्रकट करना। इस क्रिया से तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के हृदय में ये बताने का प्रयास करना, ये भाव जागृत करने का प्रयास करना कि प्रीति से वंचिता, जिस तरह से यह लता जड़ से वंचित हो गई, जड़ से इसका संपर्क टूट गया है, उसी तरह आपके प्रेम से वंचिता हो, आपके प्रेम से टूटकर या आपके प्रेम से अलग होकर के मेरा, यानी मुझ राधा का होना अति मलिन, अत्यधिक दुखी होना। और यहाँ कहने का अर्थ ऐसी लता जो अलग हो गई हो जड़ से, तो यहाँ अति मलिन, अत्यधिक दुखी, मेरा होना अति मलिन, मेरा अत्यधिक दुखी होना, अनित्य सूखते जाना, और आपके विरह के कारण नित्य सूखते जाना, अर्थात सदैव मरणासन्न स्थिति में पहुंचना, या मृत्यु के पास पहुंचना। सूखते जाना, सूखते जाना का अर्थ होगा, अब यहाँ ये है कि सूख जाना, मतलब ये टहनी है जो सूख रही है, अच्छा सूख रही है यानी मृत्यु के पास पहुंच रही है। उसी तरह राधा भी आपके प्रेम से विरक्त होने के कारण, दूर होने के कारण, या संपर्क समाप्त हो जाने के कारण वह राधा अति मलिन, अत्यधिक दुखी हैं, और नित्य सूखते जाना, वो सदैव मृत्यु के पास पहुंच रही हैं, यानी आपके विरह में वो मरणासन्न हो गई हैं। आगे दूसरा है, कोई पत्ता नवतर का पीत जो हो रहा हो। आगे कह रहे हैं कि हे प्यारी पवन, यदि उस उपवन में या उस वाटिका में कोई नवल पत्ता, कोई पत्ता नवल तर का,
कोई पत्ता हो जो कैसा हो, नवा लतारू, नए पौधे का हो, लेकिन हो क्या रहा हो, पीत जो हो रहा हो, नवीन जो वृक्ष होंगे, पौधे होंगे, उनका पत्ता तो पीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वही कह रहा है कि कोई पत्ता नवल तल का पीत जो हो रहा हो, कोई ऐसा वृक्ष हो जो नया हो और उसका पत्ता जो है पीला पड़ रहा हो, तो उस पत्ते को ला करके करना क्या, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही, तो उस पत्ते को ही ला करके मेरे प्रियतम के युगल दृढ़ दोनों नेत्रों के सामने ला डाल देना या गिरा देना। धीरे धीरे संभल रखना, कहते उस पत्ते को धीरे धीरे से संभल संभल के रखना और उन्हें ये बताना, उनके हृदय में ये भाव जागृत करना कि पीत होना प्रबल दुख से। कहते हैं इस वृक्ष में जो नया वृक्ष था उसका पत्ता पीला हो गया, तो कहने का अर्थ उस वृक्ष में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी रही होगी, तब वो पीला हो गया। उसी तरह पीत होना प्रबल दुख से, कहते हैं कि उसमें किसी तत्व की कमी हुई तो वो पीला हो गया, और मेरे अंदर भी किसी न किसी तत्व की कमी है, तो वही बता रहे हैं कि प्रबल दुख से, आपसे विरक्त होने के कारण अत्यंत कठोर दुख से पीत होना, आपका प्रेम न मिलने के कारण मेरा पीत होना यानी मेरा पीला होना या दुखी होना। अप्रोसिता सा हमारा, प्रोसिता यानी जिसका पति पर प्रदेश चला गया हो या जिसे किसी विशेष वस्तु से लगाव हो, वह उससे विरक्त हो गई हो, तो वही कह रहे हैं कि उसी तरह मैं भी जिस तरह से ये पत्ता किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण पीला हो गया है, उसी तरह मैं भी आपके विरह के कारण, आपके ना मिल पाने के कारण, आपका मुझसे अलग हो जाने के कारण मैं अत्यधिक दुखी हो गई। एक बार फिर से देखेंगे, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी, कहते हैं प्यारी पवन, यदि उस वन में कोई ऐसी लता हो जो दुखी हो यानी जो जड़ से विरक्त हो गई हो और वो नित्य सूख रही हो, तो उसे ला करके मेरे प्रियतम के पैरों के पास उसे गिरा देना। इस तरह से धीरे से प्रकट करना, मेरे प्रियतम के हृदय में भाव जागृत करना या बताना कि प्रीति से वंचिता हो, कि आपके प्रेम से वंचित होकर के, अलग होकर के मेरा होना अति मलिन, मेरा अत्यधिक दुखी होना और नित्य सूखते जाना, यानी सदैव उस दुख की वृद्धि होते जाना या मृत्यु के पास तक पहुँचते जाना। कोई पत्ता नवल तल का पीत जो हो रहा हो, यदि कोई नवीन वृक्ष हो और उसका पत्ता पीला हो रहा हो, तो उस पत्ते को मेरे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने ला करके डाल देना और वो पत्ता संभल संभल कर रखना, धीरे धीरे से गिराना। और इस क्रिया से तुम उन्हें यह बताने का प्रयास करना कि जिस तरह से इस वृक्ष में किसी न किसी कमी के कारण इसका पत्ता पीला हो गया, उसी तरह एक युवती जिसका नाम राधा है वो पीत हो गई है, यानी मेरा पीत होना प्रबल दुख से, मेरा अत्यधिक दुख के कारण पीला होना यानी दुखी होना। प्रोसिता सा हमारा, कहते हैं कि किसी न किसी कमी के कारण दुखी होना हमारा मेरे प्रियतम को अवश्य ही बताना। अब हम लोग 25 और 26 नंबर का जो काव्य खंड है, पहले पार्ट का कौन दो का उसका अध्ययन करेंगे। जो इस तरह से है, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला ना देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी।
और 26 और अंतिम है, पूरी उम्मीद ना ये तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनह इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कहीं कहीं बसा के भी होता है, तो यहाँ लगा के इसके लगा। तो देखेंगे, पहला है यों प्यारे को विदित करके, कहते हैं हे प्यारी कौन, यों यानी इस प्रकार से, प्यारे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को विदित यानी बताकर, समझाकर, या उनको सारी व्यथाएं विदित करा करके, बता करके। सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी समस्त व्यथाएं, मेरी समस्त दुख भरी कहानी को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को इस तरह से बता करके, धीरे धीरे वहन कर, और धीरे धीरे वहन यानी ढोकर, उड़ा कर या ला करके पांव की धूलि लाना, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों की जो धूलि है वो लाना, मेरे पास तक लाना। अब यहाँ पर वो कह रही है कि ये तुम क्रिया नहीं कर सकोगी, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तुम। हे प्यारी कौन, ये तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों की धूल, जरा सी भी धूल यदि ला करके नहीं दे सकोगी तो हाँ, बड़े दुख की बात है। तुम बताओ यह मुझे कि कैसे तो व्यथित, तो किस तरह से मैं अपने इस दुख भरे चित्त यानी हृदय को बोध दे सकूंगी, यानी सांत्वना दे सकूंगी, समझा सकूंगी, या फिर ढाढ़स कैसे बता सकूंगी। ये प्यारी कौन, मैंने तुमको जो ऊपर बातें बताई, यदि तुम इन क्रियाओं को तुम करके मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों की धूल यदि नहीं ला करके दे सकोगी, तो तुम ये बताओ कि मेरे हृदय में कैसे विश्वास होगा कि तुम मेरे दुख भरी कहानी को मेरे प्रियतम को बता करके आ गई। और यहाँ वही दूसरे शब्दों में कह रहा है कि तुम कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने दुखियारे हृदय को ये सांत्वना कैसे बता सकूंगी। पूरी हो में ना यदि तुझसे, कहते हैं प्यारे कौन, यदि तुमसे ये बातें जो मैंने बताई यदि वो तुमसे पूरी ना हो सके, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी केवल इतनी ही विनती मान लो, क्या कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, मेरे प्रियतम के कमलवत चरणों को प्रेम के साथ छू कर या छूम करके तुम मेरे पास पुनः चली आओ। और कहते हैं कि मैं जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, मैं तुम्ही को ही अपने हृदय में बसा करके अपने प्रियतम को अपना संदेश पहुंचा हुआ मान करके मैं अपने हृदय को समझा लूंगी, अर्थात जी जाऊंगी, या फिर अपने हृदय को सांत्वना बता लूंगी। धन्यवाद।